कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता निलंबन को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों सहित कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। शुक्रवार को बलरामपुर में राहुल गांधी के समर्थन में जिले के प्रभारी और पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोदी सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। हर पार्टी का लक्ष्य होता है, इस बार हमने काम किया और उसके बाद जिस चीज को हमने घोषणा भी नहीं किया था उस पर भी अमल किया गया है। इसमें नरवा गरुआ गुरुआ बारी भी आया। छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी जिस पे काम किया, गोधन योजना चला है। अभी गांव-गांव में इतने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनका जो है काम महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है एक तो बहुत बड़ा भी हमारी योजनाएं चल रही हैं। एक आपके किसान के लिए राजीव गांधी किसान बनेगी, इसमें तो जब ऐसी स्थिति में अब चल रही है सरकार और सभी ने सहारा है इसको, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिलाएं हो, दलित हो, आदिवासी हो। इस बार अब हमारी पार्टी तो क्या है 75 का टारगेट है, 75 प्लस रहेगा, ऐसी हमारी सरकार की सोच है। हमारे संगठन का भी सब प्रयास चल रहा है और छत्तीसगढ़ वासी हमको आशीर्वाद देंगे, ऐसा हमको अनुमान है। ये होता है कि लोकतंत्र की सही में हत्या होती है जब देश में इतने बड़े मान लीजिए भ्रष्टाचारी चल रहे हैं। सिर्फ एक ही तो सवाल किया था उन्होंने, राहुल जी ने, विपक्ष के नेता के रूप में एक राहुल गांधी जी है जो संसद में आवाज उठाते थे। उनके आवाज को दबाने के लिए आखिर वो कर किसके लिए रहे? ये भारत देश की जनता के लिए। वो सिर्फ संबंध तो पूछा था और जेपीसी की मांग उठाई थी। उनका मांग यही था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री आप कमेटी बना दें, जांच हो जाएगी। मोदी जी को इसे भागना नहीं, जवाब देना चाहिए। और जो कोई आदमी आवाज उठाता है उसको इस प्रकार की प्रक्रिया आज तक की कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे मानहानि के केस में 2 साल की सजा, दूसरे दिन सदस्यता खत्म कर दो, तीसरे दिन उसकी बंगले खाली करा दो। ये चल क्या रहा है? जो उनके खिलाफ आवाज उठाए उस पर इस प्रकार की कार्रवाई इस संदेह को जन्म देता है। आखिर कहां ले जाना चाहते हैं? लोकतंत्र की हत्या तो हो रही आगे। इस हम लोग उस दिन सब सुने तो हर ब्लॉकों में उसका पुतला विधान हुआ है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, संविधान बचा के रहेंगे, संविधान हटने नहीं देंगे। आखिर अंग्रेज की सरकार को, अंग्रेज के जमाने की सरकार को, ये कांग्रेस पार्टी तो थी जो आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रही है। और ये संविधान जब बन चुका है जिसमें भारत देश चल रहा है, आम जन के हित की बात करने वाला कोई नेता पैदा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे विपक्षी नेता देश के, भारत देश के एक जगह आकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि गलत है कि राहुल जी का सदस्यता रद्द करना। हम अपनी पार्टी के नहीं, बाकी और जो विपक्ष में जितनी पार्टी के नेता हैं सब तो साथ खड़े हैं। गलत हुआ, ऐसा त्वरित कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम तो भी आंदोलित इस पे हर पब्लिक को हम बताना चाहते हैं, अगर कोई देश में इस प्रकार की कोई आवाज उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार की, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? जैसे अभी 2 अप्रैल को शायद राष्ट्रीय स्तर पे, अभी तो पूरी जानकारी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन संभवतः रणनीति बन रही है कि आम जनता तक पहुंचना है और ये बताना है कि आखिर देश में चल क्या रहा है, संविधान कैसे बचेगा। या तो उसके खिलाफ कोई ना बोले। लगता है मोदी जी चाहते हैं कि जैसे आज इस देश में कभी चुनाव भी ना हो, संविधान ही ना रहे, उनकी ये चाहत है। भाई हम ये कहते हैं कई लाख इनको नहीं पकड़ा जाता। किसका पैसा है? देश का पैसा है, जो नाम जनता का पैसा है। लाइन ऑफ 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण में मकसद ऐसा नहीं था कहने का, और उस 3 साल की अवधि में उन्होंने अपने स्टे ले लिया था। वो तो ये समझ के किए थे उन्होंने कि हर बार जवाब दें, जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपने निर्णय पर रोक लगाया था। और जैसे ये भाषण देते हैं 7 फरवरी को आवाज उठाते हैं, तो 8 दिन बाद 16 फरवरी को उसको अनुरोध करके वापस ले जाता है स्टे। और जब छत्तीसगढ़ में सबको पता है 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़ में जब होगा तो यहाँ के किसान, यहाँ के गरीब कितने खुशहाल हैं। विगत 15 साल की सरकार और यहाँ 4 साढ़े 4 साल की सरकार में सबको पता चल गया है कि आज किसान की स्थिति क्या है। ये एक ऐसी यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं, कैसे भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से लोगों को उसका हक तो दिला रही है। हम उस पर जाएंगे, चुनाव तो होगी, आम जन ने
ऐसा मन तो बनाया है, जैसे अपेक्षाएं थी। छत्तीसगढ़ जो संस्कृति थी, जो छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की गई थी, उसमें तो काम कर रही है भूपेश सरकार। उसके बल पे हम जाएंगे और पुनः कांग्रेस सरकार बनाएंगे। आने वाले लेकिन उन्हें केवल 1 साल की जेल। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जी को या तो राजद्रोह या जेल के मामले में अंग्रेजों ने सजा दी। अंततः कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की। अब मोदी सरकार चोरों और घोटालेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए श्री राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस लड़ेगी, फिर जीतेगी। यह प्रहार सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं, यह आक्रमण देश के समूचे विपक्ष पर, देश की 135 करोड़ जनता को धमकाने की साजिश है। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। जब उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, उनकी आवाज दबा सकते हैं, तब आम आदमी की क्या विसात। यह भारत के प्रजातंत्र में तानाशाही की शुरुआत है। कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। हम जनता के बीच जाएंगे, देश के हर गली मोहल्ले चौक चौराहे को संसद बनाएंगे। कहां कहां आप हमारी आवाज रखेंगे। स्पष्ट हताशा साबित हुई है। सबसे पहले श्री राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान यह पूछ रहा था कि कुछ चोरों का एक ही उपनाम नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया। दूसरा, न तो नीरव मोदी और न ही ललित मोदी ओबीसी हैं, और उसकी जाति जो भी हो, क्या उनके धोखाधड़ी नहीं की। उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की। भाजपा धोखेबाजों और भगोड़ों को क्यों बचा रही। तीसरा, कांग्रेस पार्टी में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। इससे साबित होता है कि कांग्रेस उनके योगदान को महत्व देती है। आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की सजा आज तक किसी को नहीं मिली। दूसरी ओर भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले अत्यधिक उदारता से निपटाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा सांसद आर.के. सिंह पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों का अवरोध करने और पुलिस विदेशी ताकतों से लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा। यह सफेद झूठ है। अगर कोई उसके वक्तव्यों को ध्यान से देखे तो उन्होंने कहा है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम हैं। दूसरा, भाजपा झूठ हवा खड़ा कर रही है कि श्री राहुल गांधी ने ओबीसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल किया था, ध्यान भटकाने का एक और बोगस हथकंडा। जो व्यक्ति एकता फैलाने के लिए भारत जोड़ो में यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वो कैसे एक समुदाय को निशाना बना सकता है। तीसरा, गुजरात में एक निचली अदालत फैसले के 24 घंटे के भीतर भाजपा ने श्री गांधी को लोकसभा में उसकी सदस्यता को रद्द करने के लिए बिजली की गति से काम किया। भले ही अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। भाजपा श्री राहुल गांधी से इतना डरती क्यों। भाजपा अध्यक्ष जेपी फिर से शुरू। 23 मार्च 2023 ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया, अंतिम 2 साल की सजा सुनाई। 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। ये जब इतने बीच में इन्होंने 3 साल की अवधि में इन्होंने स्टे लिया कि अभी निर्णय न लिया जाए, लेकिन जब वहां मजिस्ट्रेट चेंज होते हैं उसके बाद ये अभी निर्णय भी सुनाया है, तो जो मजिस्ट्रेट चेंज हुए उसके बाद निर्णय आया कि 2 साल को उनको सजा दिया जाता है। हम न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने के 3 दिन के अंदर लोकसभा की गृह समिति ने राहुल गांधी को मकान खाली करने के लिए 30 दिन का नोटिस दे दिया। यह सारी कार्रवाई बताने के लिए पर्याप्त है कि इस देश में तानाशाही और असहिष्णु सरकार चल रही है। बीजेपी के ध्यान भटकाने की कायद 3 हास्यास्पद आरोपों से साबित होती है।